नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप ज्योतिष केंद्र में। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भाग्य की कि हमारे जन्म कुंडली में भाग्य का स्थान कहाँ पर होता है और कब हमें शुभ फल मिलता है, कब अशुभ फल मिलता है और कर्म क्या है, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो साथियों, जानेंगे इसी के बारे में। तो साथियों, किसी की भी जन्म कुंडली में नवा भाव भाग्य स्थान कहलाता है। वहीं से भाग्य का शुभ फल और अशुभ फल देखा जाता है। तो साथियों, यदि नवम भाव का स्वामी स्वराशि या उच्च का हो तो कहीं ना कहीं भाग्य बहुत प्रबल होता है। और वहीं अगर भाग्य का स्वामी त्रिक भाव यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य अस्त रहता है। साथियों, यदि भाग्य तृषणाय भाव में हो यानी कि तीसरे और 11वें भाव में तो भी कहीं ना कहीं भाग्य का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। या फिर भाग्येश जो है हमारा वो नीचे राशि में हो तो भी उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है, उस भाव में कमी आ जाती है। जिन लोगों को भाग्य का भाव नहीं पता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, उसमें देख सकते हैं कि नवा भाव कौन सा है। साथियों, भाग्येश यदि भाग्य भाव में ही है और एक भाव आगे और एक भाव पीछे यानी कि पाप कर्तरी, अगर वो भाव हमारा भाग्य वाला भाव पाप कर्तरी हो जाए तो भी भाग्य के शुभ फल में कमी आ जाती है। तो इसीलिए भाग्य का प्रबल होना अति आवश्यक है, जिससे कि जातक जो कर्म कर रहा है उसके साथ साथ उसको भाग्य का भी साथ प्राप्त हो। साथियों, भाग्य भाव के एक भाव आगे मतलब दसम भाव और भाग्य भाव के एक भाव पीछे यानी कि अष्टम भाव, इन दोनों भावों में अगर पापी ग्रह हों तब जाके वो भाग्य वाला भाव पाप करते हो जाता है। इसीलिए भाग्य का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो साथियों, यदि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में भी कुछ है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप मुझसे ये चीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कर्म की कि कर्म ज्यादा जरूरी है या भाग्य का प्रबल होना जरूरी है। तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जितना साथ भाग्य का है उतना ही हमारा कर्म भी होना चाहिए। यदि हम कर्म को अपना 50% कर्म को दे रहे हैं तो हमारा 50% भाग्य का भी प्रबल होना अति आवश्यक है। तब जाके हमारा वो कर्म भी आगे सक्सेसफुल हो पाता है। हालांकि हमारा जो देश है वो कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्म को पहले प्राथमिकता दी गई है। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें भाग्य का साथ मिलता है। यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे उजागर होगा। आज का कर्म ही हमारा भविष्य का भाग्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो सब मेरे पे छोड़ दो। तो इसलिए साथियों, कर्म भी उतना ही जरूरी है जितना कि भाग्य। यदि हम कर्म करेंगे तो ही हमारा भाग्य हमें साथ होगा, अन्यथा भाग्य के भरोसे भी बैठ के हर चीज को आप नहीं पा सकते। साथियों, भाग्य और कर्म को समझने के लिए एक छोटा सा वाक्य भी है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा बनाई गई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। तो भगवान विष्णु जी पूछते हैं ऐसा क्यों। तब नारद मुनि बोलते हैं कि जो सच्चे लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उनको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो चोर हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। तब भगवान विष्णु बोलते हैं यह सब नियति है जो कि पहले से लिखा जा चुका है। लेकिन कर्म भी
आवश्यक हैं, उनको उनके कर्मों के द्वारा उनको फल भी मिलेगा। लेकिन नारद जी संतुष्ट नहीं होते हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि बताओ आपने ऐसा क्या देखा। तब नारद जी बोलते हैं कि मैं पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था और एक गाय जो है वो दलदल में फंसी हुई थी और एक चोर वहां से गुजरता है और गाय को सहारा बनकर उसके ऊपर पांव रखकर और उस दलदल को पार कर लेता है और उसको आगे जाकर एक सोने से भरा हुआ थैला मिलता है। और दूसरी ओर एक वृद्ध ब्राह्मण उस गाय को दलदल में देख उसको बचाता है और वो आगे जाकर उसको एक ठोकर लगती है और एक गड्ढे में गिर जाता है। तो बताइए कि ये कहाँ का न्याय हुआ। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि नारद, जो चोर था उसकी किस्मत में तो सोने का महल था, लेकिन उसने उस गाय के ऊपर पांव रखकर जो अपने पुण्य कर्म में कमी करी, उस वजह से उसको उस सोने की महल की बजाय सिर्फ एक छोटा सा थैला मिला। वहीं उस वृद्ध ब्राह्मण के भाग्य में मृत्यु थी, लेकिन उसने वो पुण्य कर्म करके सिर्फ उस मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। तो ये होता है कर्म। हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा भाग्य भी उतना ही अच्छा होगा। यदि हम गलत करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा भाग्य भी बनता है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो साथियों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए भाव को लेके, क्या उनका क्या फल है, क्या कर्म है, कौन सा ग्रह क्या फल देता है। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।